तो हमेशा आप लोगों के लिए मैं अभी तक मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई यहाँ की वीडियोस आपके लिए लेके आता था, लेकिन आज जो है इंडिया की एक ऐसी लोकेशन, उस लोकेशन के इन्वेस्टर जो है हर एक लोकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उनकी लोकेशन में उनको जो है कुछ भी छोटे टिकट साइज में नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है कि उनको और भी पर्टिकुलर सिटीज में जो है जाना पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा वो लोकेशन आप लोगों की दिल्ली के बिल्कुल नजदीक रहेगी, गुड़गांव के बिल्कुल नजदीक रहेगी। मतलब आप दिल्ली से केवल 2 आवर्स की ड्राइव करोगे आप वहां पहुंच जाते हो। गुड़गांव से आप केवल 1 आवर की ड्राइव करोगे तो आप वहां पे पहुंच जाते हो। एंड फ्यूचर में कुछ ब्रिजेस भी बनने वाले हैं, मेट्रो आने वाली है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्या लोकेशन है, कैसे लोकेशन पे पहुंचोगे, उन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। एंड क्यों उस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेवलपर कौन से हैं, इन सभी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में प्लॉट साइज जो आपको मिलेंगे वो 120 गज, 150 गज और उसके बाद में जो है कुछ और अगर वेरिएंट होंगे, कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो वो भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे अच्छा प्राइस है, वो प्राइस बताने के लिए आपको जो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की वीडियो लेके आया हूँ, जिस प्लॉटेड डेवलपमेंट की लेके आया हूँ, सो प्लॉटेड डेवलपमेंट जैसे ही आता है तो मुझे नॉर्थ वालों का सबसे पहले याद आता है। उसका रीजन है कि नॉर्थ वालों ने जो पैसा बनाया है लास्ट 5 ईयर्स में प्लॉटेड डेवलपमेंट में, मतलब अनबिलीवेबल एंड अनट्रस्टेबल। मतलब रियल एस्टेट मार्केट को नॉर्थ में इतना ज्यादा बूस्ट किया उन लोगों ने कि जिस तरीके से, जिस प्राइसिंग पे उन्होंने एंट्री ली और क्या प्राइसिंग पे उन्होंने एग्जिट लिया, वो चीज मतलब सैल्यूट करने वाली चीज है। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के इन्वेस्टर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना पैसा बनाया रियल एस्टेट मार्केट में। तो ऐसे ही आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा सो नीमराना लोकेशन ये रहेगी। नीमराना लोकेशन ऐसा कोई नाम नहीं है, कोई नया नाम हो, बहुत लोग जानते हैं। मतलब गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा या हरियाणा की किसी भी लोकेशन में अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग जो है नीमराना का नाम उन्होंने पहले से सुना हुआ है। तो उस लोकेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। उस लोकेशन पे प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ की पूरी ये जो है गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ पे विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको जो है ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करके देंगे। जो भी आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जो भी नई सोसाइटीज में आप एमिनिटीज देखते हो, क्लब हाउस देखते हो, पार्क वगैरह देखते हो, स्विमिंग पूल देखते हो, तो वो सारी एमिनिटीज आपको इस लोकेशन में जो है देखने को मिलेगी। एंड जो प्लॉट साइज यहाँ जो स्टार्ट होते हैं 120 गज, 150 गज के प्लॉट साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्राइस जो स्टार्ट होता है केवल और केवल जो है 48 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। 39,900 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का जो है प्राइस आएगा। मतलब 39,900 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट रहता है। जिसमें अगर अभी आप जो है 13,50,000 रुपए की ईओआई सबमिट करोगे अपने प्लॉट के लिए, तो आपको जो है इसमें कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। क्या डिस्काउंट मिलेगा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस लोकेशन पे आप कैसे पहुंचोगे। तो सबसे पहले आप अगर दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली से आपको ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं। उसके बाद में फिर डिस्टेंस मैटर करेगा और लोकेशन मैटर करेगा कि आप किस लोकेशन से जा रहे हो। अगर आप किसी और लोकेशन से जा रहे हो, नोएडा से जा रहे हो, तो हो सकता है आप वो वाला रूट पकड़ो जिसमें 2.5 घंटा लग रहा हो। या आप अगर सीधा दिल्ली वाला, धोला कुआं वाला अगर रूट पकड़ोगे, ट्रैफिक नहीं है, आफ्टरनून टाइम में अगर आप जा रहे हो, सेकंड हाफ में आप अगर जा रहे हो तो आप जल्दी पहुंचोगे। और अगर आप ऑफिस टाइमिंग पे जाओगे तो वही टाइमिंग ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप जब उधर से जाओगे तो गुड़गांव आप जो है क्रॉस करते हो। गुड़गांव के बाद में आपका रेवाड़ी आता है। रेवाड़ी के बाद में एक दुधेरा लोकेशन है। दुधेरा लोकेशन के पहले ही नीमराना लोकेशन पड़ती है। और वो नीमराना लोकेशन पे जब आप NH48 पे चलते हो, मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जब आप चलोगे, DMIC, इसको NH8 भी बोला जाता है, उस हाईवे पे ही आपको जो है प्रॉपर चलना है। जिधर आपको जो है एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपको एक स्कूल देखने को मिलेगा। स्कूल का जो नाम है वो राग इंटरनेशनल स्कूल रहेगा। एंड राइट हैंड साइड पे आपको जो एक होटल देखने को मिलेगा। होटल का जो नाम है वो ग्रैंड तारा रहेगा। जैसे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है राग इंटरनेशनल स्कूल आएगा, आगे जाके आपको यूटर्न लेना है। यूटर्न लेने के बाद में आपका जो है उसके जस्ट अपोजिट, आप ऐसे समझो कि उसके जस्ट अपोजिट में ये इनका 50 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा विद ऑल दी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, जिसमें अभी जो है प्री लॉन्च फेज में ये चल रहा है। प्री लॉन्च फेज की एंट्री के पहले थोड़ा सा क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, उधर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, पहले हम उस पर बात करते हैं। फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि कैसे किन किन लोकेशंस में जो है आप लोगों ने पहले पैसा बनाया था या वहां से आप उन लोकेशंस पर पैसा बनाने में चूक गए थे। तो उसके लिए भी उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो RRTS मेट्रो है, जो कि पानीपत भी जा रही है, जो कि मेरठ भी जा रही है, एंड वही जो है
दुधेरा भी जा रही है। सो दुधेरा के पहले जो स्टेशन पड़ेगा वो नीमराना मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, मतलब सेकंड लास्ट मेट्रो स्टेशन नीमराना होगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप जिस लोकेशन में एंट्री ले रहे हो उस लोकेशन पे जो है आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। सो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ और आपका पानीपत वगैरह लोकेशन से। तो आप मतलब मुंबई में जैसे बोला जाता है कि लोकल ट्रेन वहाँ की जान है, वैसे ही दिल्ली की जान भी जो है मेट्रो है। तो मेट्रो इस तरीके से फैली हुई है पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तक कि बोलूंगा कि दिल्ली एनसीआर में ऐसे फैली हुई है और भी जो है वो फैलती चली जा रही है। तो मुंबई तो मेट्रो की वजह से बहुत अच्छी वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। सो अभी पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन के बाद में अभी अगर वहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशनल कंपनीज आपको उनके नाम बता देता हूँ। हीरो हो गया, मिस्टर बूसी हो गई, उसके बाद में आपका पार्ले हो गया, एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो 50 या फिर 50 से थोड़ी सी ज्यादा जो है जापानीज कंपनीज ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल हैं। आप सोच सकते हो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल का मतलब है कि वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और उन लोगों को जो है वहीं लोकल जो पीजी हैं, लोकल जो घर हैं, उन पे ही रेंट पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास में जो है अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, तो मजबूरी में उनको उस लोकेशन पे ही रहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अभी उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इन पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास में, तो अभी ये सारी कंपनीज ऑपरेशनल अब अपकमिंग में अगर आप देखोगे तो ईवी की बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज आने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी जो है वो थोड़ा सा होने वाला है। सो कई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज भी आने वाली हैं। तो ऐसे आपको बहुत बड़ा कंपनीज का वहाँ पे जो है हब देखने को मिलेगा। और जब जब जिन भी लोकेशंस पे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, तो वहाँ पे कहीं एप्रिसिएशन आता हो या ना आता हो, नॉर्थ में तो प्लॉट्स में एप्रिसिएशन आता ही आता है। उसका रीजन है कि इन्वेस्टर वहां पे एंट्री लेते हैं और फिर वो जिस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करते हैं, या फिर जिस तरीके से जो लोग वहां पे रहने वाले हैं उनको जो इकोसिस्टम मिलता है, जो सारी चीजें मिलती हैं, वही इन्वेस्टर को एक चाहिए होता है कि सबसे पहला कनेक्टिविटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। कनेक्टिविटी आज के डेट में शार्प नहीं है बट फ्यूचर में जरूर होनी चाहिए। दूसरा, क्या क्या चीजें वहां पे आने वाली हैं, अपकमिंग डेवलपमेंट, अपकमिंग कंपनीज, अपकमिंग इंडस्ट्रीज, एंड आज की डेट में वहां पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी चीजें, तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं। थर्ड, आपको जो है इस लोकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी मैं पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि किन किन लोकेशंस पे आपको जो है जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उधर आज की डेट में मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल या 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सबसे पहली लोकेशन आती है सोनीपत, जिसके बारे में सोनीपत वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग, नोएडा में, गुड़गांव में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता था कि हम सोनीपत में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास तो गुड़गांव में हम 1.5 करोड़ की चीज भी लेंगे तब भी 2.5 करोड़ की हो जाएगी, हम अगर 2 करोड़ की चीज लेंगे तब भी वहां पे 3-3.5 करोड़ की हो जाएगी। तो वो 3-3.5 करोड़ हुए जरूर, लेकिन आज की डेट में बायर ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। सोनीपत में अगर आप सोचो कि अगर आप मुझसे 1.25 साल पहले या कुछ 1.5 साल पहले अगर आप मुझसे चीजें खरीदते तो मैं आपको वहां पे 50,000 रुपए, 55,000 रुपए, 60,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस पे चीजें आपको दिलवाता। और अच्छी डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गोदरेज हो गया, एल्डको भी हो गए, हीरो भी हो गया, उसमें पीपी हो गया, मनसा हो गया, ये सारे डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में वहां पे आपको 1,10,000 रुपए का प्राइस मिलेगा, 1 लाख रुपए का भी प्राइस नहीं मिलेगा जो आप 1 लाख रुपए के प्राइस पे वहां पे चीजें ले लो। क्योंकि खरगोदा जैसा एक हब आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रीज बहुत सारी वहां पे आ रही थी, तो उसकी वजह से सोनीपत सिटी ग्रो हुई, रियल एस्टेट मार्केट वहां का बूम हुआ। अभी खरगोदा का जो है प्राइस रेंज लगभग और अप्रोक्सीमेट चल रहा है 60 से 65,000 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल पहले या 2.5 साल पहले अगर आप खरगोदा में प्रॉपर्टी लेते, हो सकता है आपको 10,000 रुपए गज या 15,000 रुपए गज या 20,000 रुपए गज में चीजें आपको देखने को मिलती। और आज की डेट में 60,000 रुपए, 55,000 रुपए और 65,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट वहां पे चल रहा है। सेम फरीदाबाद का, जो न्यू फरीदाबाद आज की डेट में जिसको बोला जा रहा है, वहां पे अगर आप 2 साल पहले या 2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करते तो कितना अप्रिसिएशन आपको मिलता। और ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन पे जो है लोग जाने से कतराते थे, आज की डेट में आप देखोगे एल्डिको, गोदरेज, शोभा, ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे एंट्री ले चुके हैं, जिसकी वजह से लास्ट कुछ 2-2.5 साल में इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा बनाया है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हम अगर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा बनेगा, ग्रेटर नोएडा में करेंगे तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन वो वहां पे बना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है, बहादुरगढ़ हो गया, झज्जर हो गया, झज्जर जैसी लोकेशन जहाँ पे कोई भी जाना नहीं चाहता था कभी भी, मतलब बहुत सारे रीजन है उसका। तो उन जैसी लोकेशंस पे भी लोगों ने 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए गज पे चीजें खरीदी थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले चीजें खरीदी थी सस्ते में, और आज की डेट में वहां का रेट पहुंच गया 70,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए गज। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्यों आपको दिए, क्योंकि ये आंखों देखी सामने की चीजें हैं जो आप लोगों ने या तो इन्वेस्ट करके अपना पैसा बनाया है, या आप भी उन लोगों की ही लिस्ट में थे
कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सोचना हाँ भी है ना भी है, तो उस चक्कर में आपने भी उसको जो है रोक दिया अपना प्लान और वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। और आज की डेट में आपको लगता है कि यार काश मैं वहां पे लगा देता, क्योंकि लास्ट में ऑप्शन ही यही बचता है। तो हमेशा कुछ चीजें मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ। सबसे पहला, प्री लॉन्च फेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपर है वो त्रिहान ग्रुप डेवलपर है, और त्रिहान का गुड़गांव में नाम चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा जानता है। तो चप्पे चप्पे में उनके प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। तो 1989 से वो मार्केट में अवेलेबल है, उनकी प्रेजेंस है हर एक लोकेशन में, बहुत सारे लैंडमार्क उन्होंने जो है बनाए हुए हैं। तो उनका ही ये प्रोजेक्ट रहेगा, तो डेवलपर भी आपके पास में अच्छा आता है। कनेक्टिविटी आज कैसी भी हो, आज मैं कह रहा हूँ 3 घंटे लग रहे हो 4 घंटे लग रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है तो वही हमें अपने को चाहिए और उससे ही हमारे पैसे बनेंगे। तो वो भी चीज हमें मिल रही है। डेवलपमेंट के मामले में ऑलरेडी 50 जापानीज या 50 प्लस जापानीज जो है कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फ्यूचर में बहुत सारी ईवी एसी इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वहां पे आने वाली हैं। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट था। सो कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे बड़े हैं। पहला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, दूसरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तीसरा मुंबई 3.0, चौथा बेंगलोर का क्वीन सिटी, पांचवा फिर हैदराबाद और चेन्नई आ जाता है। और इन सब के बीच में थर्ड नंबर पे आप एक लोकेशन को और काउंट कर सकते हो, वो आती है अहमदाबाद साणंद नल सरोवर रोड के आसपास का जितना भी एरिया है वो लोकेशन और इनमें जो है शामिल हो जाती है। और फिर छठवें नंबर पे आप नागपुर को भी काउंट कर सकते हो उसमें। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां जो इंडिया गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी वजह से वो सिटीज जितना इकोनॉमी में सपोर्ट करने वाली है, ग्रोथ स्टोरी उनकी इतनी बड़ी होने वाली है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो जब दिल्ली के आसपास में इतना ये प्राइसिंग में आपको चीजें मिल रही हो, 35,000 रुपए, 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए तक, मैं कह रहा हूँ 50,000 के अंदर में दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में कभी भी कोई भी चीज दिख रही हो, बिना सोचे समझे आप पैसा लगा दो। क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए होने में टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन 60 रुपए एक 20 होने में बहुत टाइम लगाएगा, 70 रुपए एक 40 होने में बहुत टाइम लगाता है। तो इसीलिए हमेशा छोटे टिकट साइज में एंट्री लो, प्री लॉन्च फेज में एंट्री लो, एक रिनाउंड डेवलपर के साथ में एंट्री लो जो सारी एमिनिटीज वगैरह दे रहा हो। क्योंकि आज की डेट में लोगों को नाम चाहिए, लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए। पहले ऐसा था 3 साल पहले 4 साल पहले कि लोग सोचते थे बहुत सारा कि हम क्या करेंगे इतनी एमिनिटीज का, बट आज लोग अपने इकोसिस्टम अपनी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करना सीख चुके हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यही है कि प्राइसिंग बहुत अच्छी मिल रही है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और दिल्ली जैसी मार्केट में एंट्री लोगे तो 3 साल बाद का अगर मैं आपको एक क्राइटेरिया दूं तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली से स्टार्ट होता है मुंबई तक। इस पूरे कॉरिडोर में आगे आने वाले 4 से 5 साल के पीरियड में आपको जो है इस पूरे हाईवे पे आपको कहीं ऐसा फील नहीं आएगा कि ये हाईवे है, क्योंकि उस पूरे हाईवे के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यही चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत सारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से भी बहुत सारी लोकेशंस पे ऑलरेडी बूम आया है मार्केट में और भी फ्यूचर में आएगा। तो ये लोकेशन भी वैसी ही है, क्योंकि बिल्कुल NH48 पे लगा हुआ प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, फ्यूचर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, प्राइसिंग बहुत अच्छी है, एंट्री जिस प्राइस पे कर रहे हो वो प्राइस आपका पैसा बनाएगा। तो बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए जल्द से जल्द और जो है अपनी एक बुकिंग कीजिए। 13,50,000 रुपए का EOI अमाउंट पे करके अपना जो है जो EOI का डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट जो है ग्रैब कीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताइए इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और जो है आप किस लोकेशन में अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। और बेल का आइकन जो है जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि और भी नए नए लॉन्चेस की वीडियोस पैन इंडिया के आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।